डियर स्टूडेंट, यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, इसी से आईएएस, आईपीएस और बहुत से हैं जो बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। ये जो यूपीएससी जो सिलेबस निकाली है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, इसको 3 चरणों में बांटा गया है। एक प्रीलिम्स है, दूसरा मेंस है और तीसरा इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स को ही प्रारंभिक परीक्षा कहा गया है और ये 400 मार्क्स के होते हैं। मुख्य परीक्षा जिसको मेंस कहा जाता है, ये 1750 मार्क्स के होते हैं और साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू कहते हैं, ये 275 मार्क्स के होते हैं। टोटल जो रैंक आता है, जिसमें सफलता मिलता है, वह 225 मार्क्स पर ही वो रैंक निर्धारित होता है और प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं वह इसमें ऐड नहीं होते हैं सिलेक्शन में। अब प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में सामान्य अध्ययन के प्रश्न होते हैं जीएस के, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं, 100 क्वेश्चन, और वह 200 मार्क्स का होता है। सीसेट जो सेकेंड पेपर होते हैं, ये 80 क्वेश्चन होते हैं और 80 क्वेश्चन में 200 मार्क्स होता है। तो 100 क्वेश्चन जो है वह 200 मार्क्स का है और इसमें टाइम भी 2 घंटे लगता है और इसमें भी टाइम जो है 2 घंटे का होता है। यानी 2 घंटे का मतलब ये हुआ कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सीसेट में यानी 120 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो सीसेट है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये इसमें सिर्फ 33% होना चाहिए, 66 मार्क्स आना चाहिए इसमें। और जब इसमें 33% जब मार्क्स आएंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे, तभी आपको जीएस के पेपर चेक किया जाएगा और जीएस के पेपर ही मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं और उसी के आधार पर आप पीटी से मेंस में चले गए। अब सामान्य अध्ययन में जो पेपर फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाता है, ये 2 घंटे का होता है। प्रश्न 100 और पूर्णांक 200 मार्क्स के होते हैं। उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय इतिहास तथा विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल जिसको भौतिक भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उपयुक्त विषय से संबंध समसामयिक घटनाएं जिसको करंट अफेयर्स कहा जाता है। सीसेट जिसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो पेपर सेकेंड में आता है पीटी के प्रीलिम्स में, ये भी समय 2 घंटे होते हैं। हाँ, ये सीसेट पेपर सेकेंड होता है प्रीलिम्स के, जिसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। ये 2 घंटे का होता है और प्रश्न 80% पूछे जाते हैं और ये पूर्णांक 200 का होता है और इसमें 33% मार्क्स आना अनिवार्य है और ये मार्क्स जब आएंगे तभी वह क्वालिफाइंग मार्क्स है और ये आने के बाद ही वह पेपर फर्स्ट जो है, जो जीएस का है, वो चेक होगा और वही मेरिट लिस्ट बनता है पीटी के, जो मेंस में जाने की संभावना है उसके थ्रू। अगर वो 33% मार्क्स अगर नहीं लाया है सीसेट में, तो उसका क्वेश्चन ही चेक नहीं होगा जीएस का, फिर वो उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। अगर वो जीएस में अच्छा मार्क्स भी लाया है, 200 का 200 क्वेश्चन भी अगर अच्छे ढंग से सॉल्व किया है और सीसेट में अगर 33% मार्क्स नहीं लाया है, तो उसका 200 मार्क्स जो बना हुआ है वह सब बेकार है। इसलिए इसमें 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है, क्वालिफाइंग मार्क्स, जो मेरिट लिस्ट बनने में ऐड नहीं होता है।
अब मुख्य परीक्षा जिसको मेंस एग्जाम कहा जाता है, और यही मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं और सिलेक्शन में इसकी मार्क्स से ऐड होते हैं। और ये 9 पेपर का एग्जाम होता है, और 9 पेपर में फर्स्ट पेपर 250 मार्क्स के होते हैं और वह एससी से रिलेटेड होते हैं। पेपर सेकेंड जो है 250 मार्क्स के होते हैं, जो GS 1 हो गया, 250 मार्क्स के GS 2 हो गए, 250 मार्क्स के GS 3 हो गए, और 250 मार्क्स के GS 4 हो गए। फिर पेपर 6 में पेपर 6 और पेपर 7 ये 2 ऑप्शनल होते हैं, जो 250 और 250 मार्क्स के होते हैं। और पेपर 8 और पेपर 9 ये क्वालिफाइंग होते हैं, और ये 300 मार्क्स के हिंदी हो या जो भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो में से किसी एक में, जैसे हिंदी हो, तमिल हो, या जो भी भाषाएं हैं उसको लिया जाता है। अब पेपर 8 जो है वह 300 मार्क्स का वह इंग्लिश होता है, जो क्वालिफाइंग होते हैं। यानी पेपर 8 और पेपर 9 ये 2 क्वालिफाइंग होते हैं। इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है, लेकिन कंडीशन लगा हुआ है कि पेपर 7 तक अगर स्टूडेंट 100 में 100 क्वेश्चन अगर सही बनाया है, लेकिन स्टूडेंट अगर पेपर 8 और पेपर 9 इंग्लिश और जो हिंदी या और जो मान्यता प्राप्त भाषा है उसमें अगर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाया है, तो उसका पेपर चेक नहीं होगा, जो मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे। उसके बाद मुख्य परीक्षा के पेपर 9 पेपर के कुल जो अंक है वह 2350 का होता है। अंग्रेजी और हिंदी या जो राष्ट्रभाषा जो अंकित किया गया है, भाषा वाले पेपर का नंबर नहीं जुड़ता है, जो केवल क्वालिफाइंग होता है। तो शेष अंक 2350 में से 600 घट गया, तो अंक 1750 पर ही जो रिटन पेपर होते हैं उसका ऐड होता है। और अंतिम चरण में जो होते हैं वह साक्षात्कार होता है, जिसको इंटरव्यू भी कहा जाता है और पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है, जो 275 मार्क्स के होते हैं। तो 1750 मार्क्स और 275 मार्क्स, इसी से मेरिट निर्धारण होता है। जो टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 2025 मार्क्स के होते हैं, और इसी पर मेरिट बनता है, और इसके बाद बच्चे की सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन बच्चे अगर स्टूडेंट मेंस का तैयारी करता है, तो मेंस में ही पीटी की भी तैयारी आसानी से हो जाता है। लेकिन इसकी तैयारी करने की भी जो हम नेक्स्ट क्लास है उसमें हम बताएंगे कि यूपीएससी का तैयारी सिस्टमेटिक ढंग से कैसे किया जाए कि वो आसानी से उसकी सिलेक्शन हो सके। क्योंकि यूपीएससी अगर सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी होता है तो इजीली उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाता है। लेकिन अगर वह सिस्टमेटिक ढंग से इस कंपटीशन का, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का, अगर वह सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी नहीं किया तो वही बहुत भास्ट लगता है, और फिर वो बच्चे सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, वह सक्सेस भी नहीं हो पाते हैं। लास्ट में उसका समय और पैसा सभी कुछ बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए सिलेबस के नॉलेज के साथ साथ उसको सिस्टमेटिक ढंग से कैसे पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।